ओके भाई साहब, तो किसने सोचा था एक शरारत का देवता जो एसगार्ड पे राज करना चाहता था और धरती पे राज करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था, वो अभी बन चुका है समय का देवता। सच में ओडिन और थॉर दोनों को ही नाज होगा लोकी पे। तो पहले तो इतना बढ़िया सीरीज बनाने के लिए लोकी की मेकर्स का जितना तारीफ किया जाए उतना ही कम है। मतलब सिर्फ फाइनल एपिसोड देख के जितना ना मजा आया उतना तो पूरी द मार्वल्स मूवी देख के भी नहीं आया। मतलब सच में भैया ही हू रिमेन्स ने भी नहीं सोचा होगा कि लोकी इतने आसानी से सब कुछ पलट देगा। मतलब टाइम स्लिपिंग को इतने आसानी से और इतना बेहतरीन तरीके से हैंडल कर लेगा, कंट्रोल कर लेगा, ये तो ही हू रिमेन्स ने सोचा ही नहीं होगा। और कहा हमने सोचा था कि क्वांटम साइन, टाइम, ये सब की नॉलेज गेन करने के लिए लोकी भैया 1 साल नहीं 2 साल नहीं बल्कि कई सेंचुरी इसके पीछे टाइम देगा। हालांकि जितना भी टाइम दे उसे क्या फर्क पड़ता है, वो तो एक पल में अभी कई सदियां जी सकता है। और साथ ही में वो इतने अच्छे से टाइम स्लिप को कंट्रोल भी किया कि बार बार जब वो पीछे पास्ट में जा रहा था वो अपने अंदर ही टाइम स्लिप कर रहा था। मतलब अपने वेरिएंट के अंदर ही टाइम स्लिप कर रहा था ताकि दूसरा कोई वेरिएंट ना बने और सब कुछ अच्छे से कंट्रोल कर पाए। और मुझे तो सबसे बढ़िया ये लगता है कि पास्ट में जाके जब वो ह्यू रिमेन से थोड़ा बहुत वार्तालाप करता है सीक्रेटली टाइम को रोक के, उस टाइम पे भी ह्यू रिमेन्स के लिखे हुए इक्वेशन को समझ के उसे ही उल्टा चैलेंज कर देता है। मतलब ह्यू रिमेन्स जो प्लान बना के रखा था कि कैसे वापस वो फिर से ह्यू रिमेन फिर से सब कुछ का कंट्रोल हासिल कर लेगा, वो सब चेंज कर देता है लोकी अपने प्लान से। ये सच में ना हमने सोचा था और ना ह्यू रिमेन्स ने। और भाई साहब पूरे सीजन में सबसे बढ़िया सीन तो ये है कि लोकी अपने पावर से दरवाजा खोलता है और बिना सूट के सेक्रेट टाइमलाइन की तरफ बढ़ता है उसे डिस्ट्रॉय करने। और जाने से पहले अपने दोस्त लोगों से कहता है कि भैया सब कुछ तुम लोगों के लिए। मतलब पता चल रहा था कि वो जा रहा था अपना सेक्रीफाइस करने, और जब वो चल रहा था सेक्रेट टाइमलाइन की तरफ उसकी पूरी जो आउटफिट है वो भी चेंज हो जाता है और साथ ही में उसका सिंग भी निकल आता है और हमें दिखता है लोकी एज ए गॉड। और फिर सेक्रेट टाइमलाइन को डिस्ट्रॉय करने के बाद वो सभी शाखाओं पे जान भी डाल देता है और सभी शाखाओं को पकड़ के उस समय के अंत में जाता है जहाँ वहाँ पे उसके लिए थ्रोन अपने आप बन रहा था। वो देखने में सच में बहुत ही असम लग रहा था, पूरे गोल्डन कलर का थ्रोन अपने आप उसके लिए बना और वहाँ पे जाके लोकी बैठ गया जो उसका बचपन का सपना था। हमें पता ही है कि थ्रोन पे बैठना। और फिर हमें दिखने को मिलता है कि वो पूरे सभी ब्रांच को, सभी शाखाओं को पकड़ के वहाँ पे सभी चीज़ को कंट्रोल कर रहा है। और धीरे धीरे हमें दिखता है कि वो पूरी तरह से एक टाइम ट्री बन चुका है और जिसे आप ओग्ड्रेसल भी कह सकते हैं मार्वल कॉमिक के डाटाबेस के हिसाब से। मतलब मार्वल कॉमिक के हिसाब से ओग्ड्रेसल एक वर्ल्ड ट्री है जो सभी 10 रियल्म्स को एनर्जी और सपोर्ट दे के रखा है और एक साथ कनेक्टेड भी रखा है। और सच में इसी वजह से मुझे ये सीरीज सबसे ज्यादा बेस्ट लगता है मार्वल के सभी सीरीज में से। और हमें उसके बाद ये भी दिखता है कि लोकी भी बैठ के बहुत कुछ चेंज कर रहा है भैया। मतलब पास्ट में जैसे विक्टर टाइमली को TVA के किताब मिलने के वजह से वो फिर से ह्यू रिमेन बन सकता है, वो जगह लोकी चेंज कर देता है। मतलब हमें दिखता है कि विक्टर टाइमली को बचपन में TVA का किताब मिलता ही नहीं है और उसके वजह से उसका फ्यूचर भी कुछ अलग ही होगा और वो लोकी के रास्ता में भी नहीं आएगा। ये भी सोचने वाली बात है। तो जो भी हो लोकी जो चाहता है उसे वो मिल गया। मतलब अभी सब कुछ उसके कंट्रोल में ही है। तो जो भी हो अभी MCU को मिल चुका है समय का देवता और आगे आने वाले MCU के इवेंट में लोकी का क्या रोल होगा, मतलब अपने समय का देवता का क्या रोल होगा, ये सोच के अभी से एक्साइटमेंट लेवल बढ़ रहा है भैया। वैसे आप लोगों को क्या लगता है जरूर कमेंट करके बोलिएगा और आप लोगों को लोकी सीरीज कैसा लगा वो भी बोलिएगा।